लोकतंत्र में जनता की ताकत को सर्वोपरि माना गया है और इस ताकत का एहसास एक जमाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी हुआ था, या समझ लीजिए उन्हें यह एहसास करना पड़ा था। देश की जनता ने यह एहसास उन्हें भी करवा दिया था। यह बात वर्ष 1931 की है और आज ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर, क्योंकि शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि कल है और आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह बात 1931 की है, जब शहीद भगत सिंह की फांसी के खिलाफ इसी देश के लोग महात्मा गांधी का विरोध कर रहे थे और उस समय महात्मा गांधी को जनता की इसी ताकत से बचने के लिए शहीद भगत सिंह के पिता के साथ ट्रेन में सफर करना पड़ा था। महात्मा गांधी के जीवित रहते हुए और उनकी मृत्यु के बाद भी हमेशा से ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रद्द करवा सकते थे? क्या उनकी सजा को माफ करवा सकते थे या कम करवा सकते थे? और अगर करवा सकते थे तो फिर उन्होंने भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं? अब से कुछ घंटों के बाद 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद देखना चाहते थे, लेकिन आजादी से 16 वर्ष 4 महीने और 23 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। वो आजादी देख नहीं पाए और उन्होंने भी हंसते हुए अपनी शहादत को गले से लगा लिया। इसलिए आज से हम शहीद भगत सिंह पर अपनी एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके पहले एपिसोड में आज हम आपको यह बताएंगे कि भगत सिंह महात्मा गांधी की आंखों में चुभने क्यों लगे थे। भगत सिंह की फांसी से सिर्फ 18 दिन पहले ही महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ इस समझौते में भगत सिंह की फांसी को रद्द कराने के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाया, जबकि वो ऐसा कर सकते थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वर्ष 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, वो कुछ ही महीनों के बाद काफी मजबूत हो गया था। इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने 390 किलोमीटर की दांडी यात्रा की थी और उन्हें 4 मई 1930 को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 25 जनवरी 1931 को जब महात्मा गांधी को बिना शर्त जेल से रिहा किया गया, तब वो ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि अंग्रेजी सरकार किसी भी कीमत पर उनका आंदोलन समाप्त कराना चाहती है और इसके लिए वो उनकी सारी शर्तें मान लेगी। और फिर 5 मार्च 1931 को यही हुआ। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन पैक्ट के तहत नमक कानून और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए नेताओं को रिहा करने पर अपनी सहमति दे दी और महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए तैयार हो गए। सोचिए ये कैसा समझौता था। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और अंग्रेज सरकार ने कह दिया कि हमने जिनको गिरफ्तार किया था हम उन्हें छोड़ देंगे और आपकी कुछ मांगों को भी मान लेंगे। लेकिन इस समझौते में भगत सिंह की फांसी का जिक्र तक नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में शामिल तमाम लोगों को तो छुड़वा लिया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छुड़वाया। 1996 में आई एक किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में वकील और लेखक एजी नूरानी लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे मन से भगत सिंह की फांसी को टालने की कोशिश नहीं की। अगर वो चाहते तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना सकते थे और इस दबाव बनाकर तत्कालीन वाइसरॉय को इसके लिए राजी कर सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा किया नहीं। 1930 और 31 का साल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम साबित हुआ। यह वो समय था जब देश में लोगों की जुबान पर महात्मा गांधी का नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह का नाम था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि महात्मा गांधी देश को अंग्रेजों से आजाद तो कराना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो अंग्रेजों के दुश्मन भी नहीं बनना चाहते, वो अंग्रेजों के बुरे नहीं बनना चाहते, वो अंग्रेजों की दुश्मनी झेल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जबकि भगत सिंह का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था। वो अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर भारत से भगाना चाहते थे और बड़ी संख्या में लोगों का प्यार और समर्थन उस समय भगत सिंह को मिल रहा था। 23 मार्च को जब लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, तब इससे कुछ ही घंटे पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी थी, जो आज मैं अपने साथ लाया हूं। इसमें उन्होंने लिखा था
कि ब्रिटिश सरकार को फांसी की सजा को कम सजा में बदलने पर विचार करना चाहिए, यानी फांसी की सजा को कम कर दिया जाए। उन्होंने लिखा था कि इस पर ज्यादातर लोगों का मत सही हो या गलत, लेकिन लोग फांसी की सजा को कम सजा में बदलवाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा, अगर भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई तो देश में आंतरिक अशांति फैल सकती है। लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी में कहीं पर भी जोर देकर यह नहीं लिखा कि भगत सिंह को फांसी की सजा देना गलत होगा। उन्हें बस इस बात का डर था कि लोग इसके खिलाफ हैं और अगर यह फांसी दी गई तो हिंसा का माहौल बन सकता है, हिंसा फैल सकती है, दंगे हो सकते हैं। महात्मा गांधी इसी चिट्ठी में आगे यह भी बताते हैं कि वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने पिछली बैठक में अपने फैसले को बदलने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि अगर गांधी इस पर उन्हें विचार करने के लिए कहते हैं तो वो इस पर सोचेंगे जरूर। तो आज वो चिट्ठी मैं लेकर आया हूं, M.K. गांधी ने लिखी थी और पता लिखा है 1 दरियागंज, यानी ये दिल्ली के दरियागंज से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी 23 मार्च 1931 को, द वाइसरॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने लिखा है, डियर फ्रेंड, इट सीम्स क्रूअल टू इन्फ्लिक्ट दिस लेटर ऑन यू, बट द इंटरेस्ट ऑफ पीस डिमांड्स अ फाइनल अपील। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि आप मेरे साथ काफी फ्रैंक थे, ये बताने के लिए कि आप जो है इस पर पुनर्विचार शायद नहीं करेंगे। फिर भी वो लिख रहे हैं कि इफ देयर इज एनी रूम लेफ्ट फॉर रिकंसिडरेशन आई इनवाइट योर अटेंशन टू द फॉलोइंग। फिर लिखते हैं, पॉपुलर ओपिनियन राइटली और रॉन्गली डिमांड्स कम्यूटेशन। यहां देखिए इसी में पेच है। वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलर ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, लोकप्रिय मत जो है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन वो ये डिमांड कर रहा है कि भगत सिंह की सजा को कम कर दिया जाए। और फिर वो आगे इसी तरह की बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हो सके तो इसके बारे में आप पुनर्विचार कीजिए। तो ये चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे, पूरी भाषा जो है वो ऐसी है कि महात्मा गांधी चिट्ठी लिखना भी चाहते थे, लेकिन साथ ही शायद ये भी चाहते थे कि अंदर ही अंदर उनकी इच्छा शायद ये रही हो कि इस चिट्ठी पर अंग्रेज सरकार पुनर्विचार ना करे, ताकि वो आगे चलकर ये कहें कि देखिए मैंने तो चिट्ठी लिख भी दी, चिट्ठी तो लिख दी लेकिन काम नहीं हुआ। और इसीलिए इस चिट्ठी के बावजूद भी अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को छोड़ा नहीं। महात्मा गांधी ने कभी भी दिल से भगत सिंह की फांसी को रद्द करवाने का प्रयास नहीं किया और इस चिट्ठी को पढ़कर लगता है कि यह चिट्ठी उन्होंने दिल से नहीं लिखी थी। 18 फरवरी 1931 को उन्होंने खुद अपने एक लेख में यह माना कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कभी नहीं चाहती थी कि जब गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के लिए बातचीत शुरू हो तो इसमें भगत सिंह की फांसी को रद्द करवाने की शर्त भी जोड़ी जाए। कांग्रेस ये चाहती ही नहीं थी। महात्मा गांधी ने यह जानते हुए भी उस समय भगत सिंह का खुलकर साथ नहीं दिया कि अंग्रेजी सरकार ने उनके खिलाफ एक तरफा मुकदमा चलाया था। यह बात महात्मा गांधी जानते थे कि भगत सिंह के साथ नाइंसाफी हो रही है। भगत सिंह को फांसी की सजा ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए हुई थी, लेकिन इस मामले में अंग्रेजी सरकार मुकदमा शुरू होने से पहले ही भगत सिंह के खिलाफ अपना फैसला सुना चुकी थी। इसके लिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को एक अध्यादेश पास किया, जिसके तहत हाईकोर्ट के 3 जजेस का एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया और इस ट्राइब्यूनल का मकसद था भगत सिंह को जल्द से जल्द फांसी की सजा देना। बड़ी बात यह थी कि इन तीनों जजेस के फैसले को भारत की ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अपील के लिए सिर्फ एक विकल्प दिया गया था जो बहुत मुश्किल था। इसमें कहा गया कि इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में ही इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। यानी यह विकल्प पूरी तरह से दिखावटी था। अंग्रेज जानते थे कि भगत सिंह कभी भी इंग्लैंड में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। इसके अलावा जब भगत सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा था, तब उनके वकील राम कपूर ने अदालत से 457 गवाहों से सवाल पूछने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 लोगों से ही सवाल पूछने की इजाजत मिली। यानी भगत सिंह के खिलाफ एक तरफा मुकदमा चलाया गया और अंग्रेज सरकार ने न्याय के सिद्धांत का गला घोंट दिया। और इसी तरह 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महात्मा गांधी ये सब बातें अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था अंग्रेज सरकार भगत सिंह को मौत की सजा देने के लिए बेकरार है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी भगत सिंह की फांसी रद्द करवाने के लिए ना तो कोई आंदोलन किया, ना कोई भूख हड़ताल की, जबकि वो ऐसा कर सकते थे। और यह बात उस समय
भारत के लोगों को बहुत चुभ गई थी। और यही वजह है कि इस फांसी के 3 दिन के बाद, याद रखिए, इस फांसी के 3 दिन के बाद जब 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, उस समय महात्मा गांधी के फैसले से नाराज लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी इस विरोध से बचने के लिए ट्रेन में अपने साथ भगत सिंह के पिता को बैठाकर ले गए थे और उन्होंने इस अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव में भगत सिंह के भी कुछ विचारों को शामिल करने पर अपनी सहमति दे दी, जिससे उनके खिलाफ नाराजगी कम हो सके। यानी जनता की ताकत और उसके गुस्से ने उस जमाने में महात्मा गांधी को भी चिंतित कर दिया था और उन्हें लोगों के इस गुस्से से बचने के लिए भगत सिंह के पिता का सहारा लेना पड़ा था। एक और बात जिसका इतिहास में ज्यादा अवलोकन नहीं हुआ, वो ये कि भगत सिंह की फांसी के बाद जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत नाराजगी थी, तब गांधी सितंबर 1931 में लंदन में होने वाली दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से शामिल होने के लिए चले गए थे। इसे तब भगत सिंह की फांसी के अपमान के रूप में देखा गया था, क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेजों ने भगत सिंह को मौत की सजा दी, उन्हें फांसी पर लटका दिया, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी लंदन में अंग्रेजों से बात करने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज महात्मा गांधी का बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं लंदन में। यह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर से दिसंबर महीने तक चली थी, जिसमें भारत को और ज्यादा संवैधानिक अधिकार देने पर चर्चा हुई थी। और उस समय की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं, आप भी देख सकते हैं। ये वो जमाना था जब महात्मा गांधी अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह स्थापित कर रहे थे। जब वो लंदन गए, दुनिया भर के अखबारों ने, दुनिया भर के मीडिया ने उनकी कवरेज की, बड़े बड़े अखबारों में उनकी तस्वीरें छपी और महात्मा गांधी को ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उनका खूब आदर सत्कार किया। अब आप सोचिए, लेकिन भगत सिंह के घर में तब अंधेरा छाया हुआ था। भगत सिंह खुद भी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा को रद्द किया जाए। देश की आजादी के लिए उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। सोचिए, उस समय भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके जीवित रहने की शर्तें और सिद्धांत बिल्कुल अलग थे। और एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, मैं आज एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता हूं, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। अपनी एक और चिट्ठी में उन्होंने आगे भी लिखा कि मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। सोचिए, भगत सिंह 23 साल के थे और उन्हें अपनी जान से ज्यादा अपने देश की आजादी प्यारी थी और वो फांसी के इस फंदे को चूमने के लिए बेकरार थे, बेताब थे। उधर अंग्रेज बेताब थे उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा बेताब थे खुद भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमने के लिए, फांसी पर लटक जाने के लिए। और महात्मा गांधी उसके बाद लंदन जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करते हैं, अंग्रेजों के आदर सत्कार का पूरा लाभ लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.